लास्ट क्लास में जो हम बताएं वो बेसिक है, वो जो लोग नहीं देखा उसको समझ में नहीं आएगा। अभी टाइम है, कोई जाना चाहे जा सकता है, जिसको जाना है जा सकता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। जो लास्ट क्लास नहीं सुना है वो नोट कर सकता है लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज सिलोगिज्म ख़त्म करना है और बहुत आराम से ख़त्म होगा। तो जो लोग नहीं सुना है मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आराम से चल जाए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इतना पक्का है, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जो बेसिक हम लोग बताए थे, देखो हम लोग कहते बेसिक क्या बताए थे, हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पक्का बात है, कंफर्म बात है जो क्वेश्चन में दिया है, और कौन कौन सा डाउटफुल बात है। जो डाउटफुल स्टेटमेंट उसमें हम लोग ना कर देते हैं, और जो पक्का है उसमें हम लोग हाँ कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग 2-3 स्टेटमेंट देखे थे, अब शायद 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन से देखो एक बार, 24 नंबर क्वेश्चन से 4-5-6 क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही अभी बनाएगा। 4 स्टेटमेंट का है, हर एक स्टेटमेंट मतलब एक गोला बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग का फिलॉसफी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग घुसेंगे आइदर और में, और उसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये पहले खुद से करना, 24 नंबर बनाओ पहले। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट वाला है, जल्दी बनाओ। अच्छा उसमें रंगना थोड़ी जरूरी है बकलोल। देखो मैं यहाँ पे ना तुम लोग को बनाने के बाद मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, बना बना मतलब देखा है। बेटा ऐसे मैं नहीं बोला था कभी भी, ठीक है, करो करो, मैं बताऊंगा। तुम घर में जाके तो कुछ नहीं देखी थी। बन गया? कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है बताओ? इतना देर नहीं लगना चाहिए यार। हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, 2 नंबर। हाँ बाबू दोनों कैसे सही है, लग नहीं रहा यार, मेरा नहीं आया, 1 नंबर सही नहीं है बेटा। अच्छा देखो आया, आई 2 नंबर सही ना? हाँ ठीक है, आया आया, इधर आया, किसी का आया? बाबू तुम्हारा आया? लास्ट क्लास समझ में आया था कि नहीं आया था? तो क्या आया? 1 नंबर रॉन्ग आया, दिखाओ दिखाओ। हाँ ठीक है, तो साले राइट मार के रॉन्ग किया है। हाँ तो वही तो आराम को साले बगल से देख के मारा होगा तुम, विजय। अच्छा देखो, एक तो तुम लोग ड्राइंग गलत कर रहा है, ठीक है, देखो ठीक है ड्राइंग ठीक है, मतलब थोड़ा गंदा तर कर रहा है, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। देखो एक चीज़ देखो, मैं एक बार एक ड्राइंग फिर से करता हूँ, एकदम ध्यान से देखना कैसे करना, एक बार और बताता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग को हो गया होगा, हुआ हो गया ना, एक राइट रॉन्ग है, दूसरा राइट, ठीक है। प्रिया का हुआ, प्रिया ना रिया, रिया का हुआ हो गया, पहला रॉन्ग आया था, मोटकी बात। हाँ हुआ क्या बोलती है तुम्हारा? इधर इधर आया, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? इधर इधर किसी का हुआ, हो गया, ठीक है। अच्छा देखो एक मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, सम पेंट आर बुशेस, 24 नंबर। देखो एकदम ध्यान से देखना, जो लोग पढ़ चुका है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो सम पेंट आर बुशेस का तो डायग्राम ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ये पेंट बुशेस, कोई दिक्कत है बताओ? बोल रहा है ऑल बुशेस आर वैनिश, सारा बुश क्या है? वैनिश है। तो क्या होगा इसके ऊपर ओवरलैप? मैं जब भी ओवरलैप बोला था ऐसे करने के लिए, है कि नहीं? मैं बोलता इधर से पार मत निकालो, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ऑल बुशेस आर क्या? देखो ये बुश है, ये क्या है? वार्निशेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोल रहा है कि ऑल कलर्स आर वार्निशेस, ठीक है, ऑल कलर्स आर वार्निशेस। एक मिनट जाओ, ऑल बुशेस आर वार्निशेस, ऑल कलर्स आर वार्निशेस, तो कलर इसके भीतर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग अलग क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं है,
अब बात मेरे समझो, देखो जब भी ऐसा हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है याद रखना, ये काम अगर नहीं किए तो 150 में जाओ, 92 में जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्या है काम, देखो समझो, मैं बोला पेंट और बुशेस का रिलेशन हमको पता है, क्या पता नहीं है हमको, इसका रिलेशन पता नहीं है कि नहीं, इसका ये क्या था, कलर्स है ना, इसका हमको पता नहीं है। अच्छा इसका तो पता है क्योंकि जो कि ये ओवरलैप कर रहा है बुश के साथ, तो इसका बेस कर रहा है, तो पता है हमको। और क्या क्या नहीं पता, देखो इसका रिलेशन हमको पता नहीं है कि नहीं, इसका पता नहीं है, और क्या नहीं पता है, इसका पता नहीं। देखो यही 3 तो हम लोगों को नहीं पता है, ये 3 ही डाउटफुल है। अगर कोई स्टेटमेंट आएगा जो इन तीनों का बात करेगा हम उसमें ना कर देंगे, है कि नहीं, यही 3 डाउटफुल है। बाकी तो हमको इसका रिलेशन पता है, इसका पता है क्योंकि ओवरलैप किया है, और इसका पता है क्योंकि इसके अंदर आएगा, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, और इसका नहीं पता, है कि नहीं। अब बहुत आराम से हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो पेंट इज कैनवास, नो पेंट इज, ओ अच्छा एक और है, मैं वही बोल रहा हूँ कैनवास है नहीं, कहाँ से आ गया। अच्छा नो वार्निश इज कैनवास, यही बोल रहा है ना, मतलब एक कैनवास अलग से ऐसा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक है कैनवास, ठीक है। अब देखो एक और बात आ गया, क्या वार्निश और ये तो नहीं है। अब जब ये दोनों नहीं मिल रहा तो ये दोनों भी नहीं मिलेगा, तो रिलेशन पता है, ये दोनों भी नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों का हमको पता नहीं, तो ये भी डाउटफुल है कि नहीं। इतना ही स्टेटमेंट हमारा डाउटफुल है, इतना ही रिलेशन डाउटफुल है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, डाउट है तो बोलो, मार के मुंह तोड़ दूंगा, है आओ देखते हैं। अब देखो बहुत इजी है, बोल रहा है कि नो पेंट इज कैनवास, डाउटफुल है ना, डाउटफुल में आया ना, हमें नहीं पता। ये तुम कैसे बोलते कि पेंट इज कैनवास में, कैनवास बाहर है ना, ओ नहीं बाबू, बांगड़ू है तुम ना, मेरे बात सुनो, दतुरा आदमी, कैनवास यहां है कि यहां, हमको कैसे पता, हम ड्रॉ किए हैं, यहां भी रखने से तो सारा वैलिड मैच होगा ना। जो स्टेटमेंट था मेरे नो वार्निश इज कैनवास, मेरा तो मैच होता। मैं क्या बोल रहा हूं बात समझो, तुम ना मतलब भांग खा के आता है क्या, समझ में नहीं आता। मैं क्या बोला, जब मैं इसे डाउटफुल बना दिया, उसके बाद जब डाउटफुल रिलेशन आएगा हम क्रॉस कर देंगे, सीधी बात। पेंट और कैनवास का रिलेशन क्या है, डाउटफुल है कि नहीं, हम क्रॉस मार दें, हमें नहीं पता, क्योंकि नहीं पता ये कहाँ है, इसके अंदर घुसा हुआ है ना, ऊपर चला नीचे चला, हमें नहीं पता, तो हम क्रॉस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मत देखो, मैं यहाँ ड्रॉ किया, बगल वाला यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो क्या देगा, सारा मैच कर रहा है, नो वार्निश इज कैनवास। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो पॉइंट डाउटफुल है उसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा क्रॉस मार देंगे, तो 1 नंबर क्रॉस होगा। दूसरा क्या था, नो कलर इज कैनवास, एकदम सही, वार्निश ही कैनवास नहीं है तो कलर तो कैनवास होगा ही नहीं, और रिलेशन हमको पता है, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। ड्राइंग ऐसा करो एकदम आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ करना था बताओ, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बनाओ, फिर जल्दी से बनाओ। देखो सिलोगिज्म आज के बाद और प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत डर लगता था ना, ये क्या अंडीजन देता था, नो प्लांट इज स्केल, नो स्केल इज रबर। ये आखिरी बार है जब तुम लोग को सिलोगिज्म से कोई समस्या हो रहा है, और इसके बाद समस्या हुआ तो ये वीडियो वापस देख लेना। पच्चीस नंबर बन जाना चाहिए, बन गया, क्या है बताओ। हाँ पहला दोनों सही ना, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो नीचे वाला ऑप्शन में कुछ है ऐसा नहीं है ना। हाँ तो एक्चुअली क्या है, देखो ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिया था। देखो उसमें एक आइदर और केस है ना, तो ये आइदर और का केस आएगा। ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, जब मैं आज ही आइदर और पढ़ा दूंगा तो घर में जाके करना इसको फिर से। हाँ 24 है नहीं 25, हाँ 25, ठीक है। इसका आंसर आइदर में आएगा, मैं पढ़ाने के बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं जानबूझ के इधर डाल दिया हूँ कि जब भी आइदर और आ जाए तब थोड़ा सतर्क होना है, ठीक है। ऑप्शन में जब आइदर और आ जाए तो सतर्क होना है। इसमें मैक्सिमम लोग का आंसर वही आएगा, 1 2 राइट। जल्दी जल्दी हो गया, हो गया बाबू, हुआ तुम्हारा नहीं बन रहा है क्या, बन गया ना। हाँ एक्चुअली ये राइट आंसर नहीं है, 2 राइट 2 रॉन्ग आएगा, लेकिन राइट आंसर नहीं है क्योंकि मैंने अभी आइदर और नहीं पढ़ा है। अभी आइदर और पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन वापस घर में करना एक बार,
ठीक है, क्योंकि आइदर और का सारा क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा यहाँ पे, ये वाला होमवर्क रहेगा, अगर उधर रहता तो मैं सारा करा देता। ठीक है, बन गया ना, 25 बन गया पक्का। 1 राइट आंसर ना इसे बस, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबू तुम इसमें तो तुम्हारा ठीक है। ये क्या बना है बे, कितना नंबर है? 25 ना। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन बहुत डरावना लग रहा था यार। नहीं ठीक है, नहीं मैं क्या करता हूँ ना, मैं जनरली ऐसे करता हूँ, इसका ओवरलैपिंग देख के ना मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ऐसे करता हूँ ओवरलैप, हमेशा ओवरलैप ऐसे करो, इससे कंफ्यूजन कम होगा। अपन कॉपी में किया है बेटा। हाँ बोलो बाबू बोलो। स्टेटमेंट है ना, दो सम पिन से थ्रेड्स ये वाला डाउटफुल है, और नो पिन इज थ्रेड ये वाला करेक्ट है, नो पिन इज थ्रेड। तीसरा और चौथा डाउटफुल है। साले तो पहले तो तू क्लास में आया कर, ऑनलाइन में क्या पढ़ता है, बीड़ी पीते पीते पढ़ता होगा साले। जो क्लास में नहीं आएगा ना, अपना ऑनलाइन में सवाल पूछना, ऑनलाइन में पूछना, सर सर आप जवाब क्यों नहीं दे सर, ओ सर यूट्यूब में जवाब दिए ना सर। मैं बोला आई डोंट केयर, मैं फिर से सवाल बना, ऑफ काहे नहीं आया था बे, मारो। क्या था? नहीं था मतलब क्या, मरते लोग से बाहर गया था क्या तुम? सर ये ना ये मतलब आपके होके आंसर देता है। मुझे समझ में नहीं आया। सर मैं सोच रहा था कि विजय आप हो, मैं इसके मैसेज दे रहा था सर मैं आज नहीं आऊँगा, पिछले दिन भी दिया था, ये बोले यूट्यूब से। अच्छा तो सुनो, तुम मुझे मैसेज भेजे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। और दूसरा बात, मैं नहीं आओगी क्या बात है, देयर इज़ नो ऑप्शन। एक ही केस में नहीं आना है, या तुम या फैमिली में कोई मर जाए तब, अदरवाइज आना है। जब तक जिंदा हो, सांस ले सकते हो, चल सकते हो, आ जाओ। नहीं चल सकते, कोई पहुंचा दे, मैं पढ़ा दूंगा। मारना चाहिए, एक मारो। देखो देखो सुनो, ये बन गया, ये बना, ये बन गया 1 और 2 राइट। ठीक है, एक बार फिर से ये कर देता, मैं एक कर देता। बाबू देखो तुम्हारा कोई डाउट है देख लो, क्लास में नहीं आएगा, हम कोई डाउट जवाब नहीं देंगे। क्लास में खून निकाल के पढ़ाते हैं साले। इधर देख, अभी क्या गिरा है तुम्हारा नीचे, क्या दिख रहा है? पंखा गिरा है, क्या गिरा है साले? तुम ये ढक्कन में रखता हूँ, छोड़ो, फिर गिराओगे। अच्छा 26 नंबर ना 25 नंबर, 25। देखो ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ, जिन लोग का बन गया 26 बनाते रहो, जिन लोग का बन गया रुकने। अच्छा 25 का ये आंसर गलत है, 2 राइट 2 रॉन्ग जो है ना, ये गलत है। क्यों? देखो इसमें ऑप्शन एक आइदर और है, मैं इसलिए डाला हूँ कि ये दिखाने के लिए, जब आइदर और रहा तो उसमें एडिशनल कुछ सोचना है, मैं आगे बताऊंगा। 5 सवाल के बाद आइदर और बताऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जब मैं आइदर और पढ़ा दूंगा, ये वाला फिर से क्या करना है, 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, ठीक है? आओ देखते हैं। मैं जो लोग को नहीं समझ में आया, इधर ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे देखो, जिन लोगों को हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 25 नंबर ना बोले, देखो सम पिन्स आर नीडल्स। दिमाग का नहीं हुआ ना है? जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, उन लोगों का नहीं होता है। देखो ये है पिन, ये है नीडल्स, ठीक है? अब इधर देख लो बाबू, तुम्हारा हो गया तो नेक्स्ट बनाओ ना। दांत चियार रहा है, इधर ही हाँ कर रहा था, मैं देखा हूँ, समझे? तुमसे कोई कंफर्मेशन मांगा है साले? मिरिंडा गई का? इधर देख, सम पिन्स आर नीडल्स, ठीक है? एंड सम थ्रेड्स आर नीडल्स, सम थ्रेड्स आर नीडल्स, ठीक है? अब बोल रहा है ऑल नीडल्स आर नेल्स, सारे नीडल क्या है? नेल है, तो ये क्या हुआ? नेल्स, ठीक है? अब बोल रहा है कि सारे नेल्स क्या है? हैमर है, तो मैं यहीं पैसे करके क्या कर दिया, है ना? अब देखो बहुत ध्यान से देखो, समझो, यही बात समझने का है जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो
ये नीडल नेल के अंदर है, नेल हैमर के अंदर है, ठीक है। तो जो इसका नीडल के साथ रिलेशन है वो नेल के साथ भी है, हैमर के साथ भी है। इधर भी सेम केस है। तो देखो हमको क्या क्या पता है, इन दोनों का रिलेशन पता है, इन दोनों का रिलेशन पता है। अब क्या क्या नहीं पता है, देखो समझो क्या क्या मुझे नहीं पता है। मुझे इन दोनों का रिलेशन पता नहीं है कि नहीं, ये कैसे मुझे पता नहीं। और क्या नहीं पता है मुझे, बाकी सब पता है मुझे। तो इन दोनों का कोई स्टेटमेंट आएगा मैं उसको ना बोल दूंगा। बात समझ आ रही है? बाकी सारा स्टेटमेंट मेरे को पता है, ठीक है। 25 नंबर है ना, हाँ 25 नंबर का एक नंबर क्या बोल रहा है, सम पिन्स आर हैमर्स, कुछ पिन हैमर है, एकदम है, एकदम है, रिलेशन मेरे को पता है। एक नंबर क्या होगा, राइट हो गया। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, सम थ्रेड्स आर नेल्स, हाँ एकदम राइट है, एकदम राइट है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि सर हाँ क्या, हाँ सम पिन्स आर थ्रेड, सम पिन्स आर थ्रेड, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, डाउटफुल है ये, जो डाउटफुल है मुझे नहीं पता। और बोल रहा है नो पिन इज थ्रेड, ये भी मुझे नहीं पता, डाउटफुल है ना। जब भी जो डाउटफुल है वहां से कुछ बोलेगा हम लोग क्रॉस मार देंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं यही बोला। लेकिन इसका आंसर एक्चुअली ये नहीं होगा, इसमें और कुछ एडिशन होगा। इसमें आइदर और का एक केस आएगा, मैं भी 2 सवाल के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो इतना तो समझ गया ना कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बना पा रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट बनाओ, 26 नंबर बन गया, हाँ 26 बन गया, हाँ बहुत बढ़िया, ओनली 3 आया ना, सबका है ना। 26 का नहीं बाबू, तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है इतना, अच्छा ये वाला नहीं बना था, ठीक है। अरे नहीं आने से घर में क्लास करके आना चाहिए ना, इतना पूछी डायग्राम से कुछ समझ में आएगा, इसमें सब एक एगो लग रहा है। सत्ताईस नंबर ओनली 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 का, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया, सिलोगिज्म समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी आज के पढ़ने के बाद बताना, नहीं मुश्किल नहीं है, आज का पढ़ना बहुत आसान है, बस दिमाग लगाना जो मैं बोलूँगा। और ये मत बोला सर जाना है, ठीक है। 9 बजे से पहले होगा नहीं, 9 सवा 9 थोड़ा सा, लेकिन ये वादा करता हूँ सिलोगिज्म आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। सत्ताईस हो गया ना सबका, क्या आया, हाँ नहीं आया, तुमको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। आया, हाँ ओनली 2, बहुत बढ़िया। थोड़ा बताना, उसको भी बताना है। रिया का आया, 27 का नहीं आया, अच्छा दीवान का आया, तुम पूरा देखा नहीं इसलिए नहीं आ रहा है बाबू। हम नो वन कैन हेल्प यू, नॉट इवन गॉड। हाँ बहुत बढ़िया। मैडम का हो गया, 27 हो गया, बहुत, अरे यार सॉरी मैं तो गलत प्रश्न पूछ दिया। आए 27 का ना, 27 से केवल 2 नंबर है, हाँ ओनली 2 नहीं आया, कैसे ठीक है, वो लिख लो ठीक से, ध्यान से देखो यार, मैं जितना क्लियरली बता रहा हूँ ना, इससे और क्लियरली नहीं आ सकता है। ये रख लें, आ गया, हो गया, 28 हो गया। तुम्हारा क्या आया, बाकी हमको ऐसे आंसर हम पसंद नहीं है। तुम्हारा क्या है बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, ऐसा बोलना है, एक गलत तीनों से। सर चौथा वाला का ना आप बोलेंगे तो बताऊंगा। क्या है सारे प्रॉब्लम क्या है बे? सम ट्यूब्स आर फ्लावर्स में क्या दिक्कत है? मार के पीठ तोड़ देंगे।
गदी गदी बोलो। हो गया सबका, हो गया 28 तक, 29 बन जाएगा। हाँ ठीक है, अभी अभी इधर देखो, अगर 28 बन गया तो इधर देखो, तुम्हारा क्या है? हाँ हाँ तो तुम पहले आंसर पूछता फिर करेगा तुम। हाँ तुम पूरा आंसर निकालो बाबू, सब तुम सामने बैठा करो, उसको दवाई लगता है बीच में। तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना कि 150 लगा रहा है? 150 से हो जाएगा ये? मुश्किल हो रहा है क्या? हाँ क्या 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 मुश्किल हो रहा है बताओ? बना दूँ फिर से? बनाओ, कौन सा बताओ, कौन सा बना दूँ? 27 28 कौन सा बना बताओ? नहीं कोई डाउट हो रहा है जहाँ अटक रहे हो बताओ, एक बना देंगे फिर से। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ राइट है 28। अगर ये वाला सब यहाँ पे दिया था सम ट्यूब्स आर रेंस, यहाँ ऑल ट्यूब्स आर रेंस होगा तभी तो राइट ही होगा। हम ऐसे कैसे पता है, हम क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा। मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ 28 में, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, तुम्हारा डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है? मैं एक बार 28 ड्रॉ करता हूँ। देखो 28 का मैं ड्रॉ करता हूँ, जहां तुम्हारा डाउट है मेरे को पूछ ले साले भूत। क्या हो गया? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत करो, आंसर राइट हो तो क्लियर हो गया। हाँ वो हो गया, हो गया 28 हो गया। क्या है आंसर? एक रॉन्ग, बाकी 3 राइट। ठीक 28 जल्दी करो बब, बन गया 28 बन गया। हाँ ठीक है, ठीक 28 बन गया। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा और 5 मिनट देंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे घर बनाओ। इतना देर नहीं लगना चाहिए यार, बहुत आसान है ना ये कितना आसान है ना, है कि नहीं? बन गया ना 28 बन गया, बहुत बढ़िया। 27 खुद से बनाई, कसम खाओ, दोनों तरफ ऐसे हाथ रख खत्म खाओ, दोनों जन को भस्म कर दो। बन गया ठीक। अच्छा देखो अभी बन गया तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग का नॉर्मल जो भी सवाल आएगा हो जाएगा। अब बहुत सिंपल कुछ कुछ बचा है, आइदर और, ओनली, फ्यू, ये सब अंडी अंडी बचा है, वो आज हम लोग नष्ट कर देंगे। अब देखो तो ध्यान से देखो, एकदम जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले तो जो लिख रहा हूँ वो छाप लो, ठीक है? और फिर मैं समझाते जाऊँगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइदर और नाइदर नॉट। जहाँ बोलूँगा समझ लेना, वो समझ लेना पहले। देखो समझो एक बात, सुनो, अगर मैं पूछूं कि आज बारिश होगा कि नहीं, तो 2 ऑप्शन क्या बनता है? या तो हाँ या ना, और तीसरा तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है ना? तो कुछ कुछ केस ऐसा होता है जिसमें 2 में से एक बात तो होगा ही होगा, तो 2 स्टेटमेंट देगा, हमारा दोनों नेगेटिव आएगा क्योंकि हम दोनों में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बता सकते कि दोनों में से एक तो पक्का सही है। हम लोग ऐसा एक देखते हैं, जैसे देखो एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये छापते रहो, ये आपकी इच्छा। आप लोगों का तो रीजनिंग ठीक ही है, इतना चिंता क्या करना है?
जब लड़की लोग कुछ आने लगता है ना तो पकड़ पकड़ ज़्यादा करती है ना क्या? चुपचाप छापो मोटकी। थोड़ा आता है ना, ओ ये पेंसिल देना, ये देना मोटकी। जल्दी छापो इसको। ओके, छाप लिए? हो गया? मिटा दे। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा बताओ? हम लोग जो जितना पढ़े हैं उस हिसाब से आंसर क्या होगा बताओ? जल्दी ड्रॉ करके जल्दी देख लो एक बार लगे तो। साले बादल के अंदर ही ड्रॉ कर रहा है, जगह बजा रहा है। मैं जो बादल बनाया था ना उसी के अंदर डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। बाद में कंफ्यूज होगा, सर बादल में ये कहाँ ड्रॉ किए थे? हरामखोर कहीं का। गजब गजब प्राणी है यार। पेज बजाने का चक्कर में पता चला अगले दिन अपने मोजे पे ड्रॉ कर रहा है। हो गया, बन गया? क्या होगा स्टेटमेंट? ये दोनों दोनों नो। लेकिन देखो अब मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक बार ध्यान से देना। हो गया ना, छापना चुना हो गया ना? अब ब्लैक बोर्ड से नज़र हटा तो आइदर और उड़ जाएगा, याद रखना। जब तक मैं बता रहा हूँ कहीं और नज़र मत देना। देखो ऑल ए आर बी, ये अगर ए है तो बी ऐसा होगा, ठीक है? और सम बी आर सी है ना, ऐसे ही होगा, कोई डाउट तो नहीं। अब बोल रहा है कंक्लूजन में क्या बोला? सम ए आर सी, कुछ ए सी है। अब देखो पहले तो हम लोग इसमें क्या करते थे, देखो हमें इन दोनों का रिलेशन तो दिया है, इन दोनों का रिलेशन नहीं दिया है। इन दोनों के बारे में कुछ भी बोलेगा हम ना कर देंगे, यही था ना बाबू? अब मोबाइल में मत देखो, इधर देखो, ठीक है? तो देखो क्या था, यहाँ पे बोल रहा है सम ए आर सी, इन दोनों का बात हो रहा है ना, हम लोग ना कर देंगे, सीधा हम लोग क्रॉस कर दिए, ठीक है? उसके बोल रहा है कि नो ए आर सी, फिर इन दोनों का ही बात कर रहा है, डाउटफुल केस है, हमें इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, तो हम लोग इसको भी क्रॉस कर देना है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन मेरा एक बात समझो, मैं ये डायग्राम कैसे बना सकता हूँ समझो। ये डायग्राम मैं दो तरह के अलावा और नहीं बना सकता हूँ। देखो अगर इस डायग्राम को मुझे बनाना हो यही दो पॉसिबिलिटी बनता है ये डायग्राम बनाने का, और पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। देखो एक केस में क्या हो रहा है, सी और ए कोइंसाइड कर रहा है, एक केस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो देखो दोनों, पहला स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, या तो ऐसा बनेगा। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी ए सी नहीं है, दोनों में से एक स्टेटमेंट तो पक्का है। इसी केस में लग जाता है ये नॉट नहीं होगा, ये हो जाता है आइदर और। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसको पता कैसे करें? हाँ, तो इसका 3 स्टेटमेंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा, वो मैं भी लिखूंगा, वो देखना है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और कोई तरह से डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो इसका, भले तुम ए पूरा इसके अंदर घुसा सकते हो, लेकिन ए या तो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, यही दो केस बन रहा है कि नहीं? या तो ए अलग अलग रहेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट तो पक्का सही है। तो जब भी ऑप्शन में आइदर और आ जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना है। वो क्रॉस तो किए ही किए, वो तो करना ही करना है, इससे पहले जो किए, साथ में थोड़ा और सावधान हो जाना। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है, ठीक है? समझ में आना इतना बात? 3 केस देखना है हम लोग को, जब आइदर और आ जाए 3 केस देखना है। ये अगर किसी को करना है एक बार ड्रॉ कर लो। हो गया? अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, आइदर और का 3 कंडीशंस, ये कंडीशन मीट करेगा, हम बोल देंगे सर ये आइदर और है। पहला, आइदर और, यार आइदर और क्या होता है, 2 स्टेटमेंट में होता है, या तो ये स्टेटमेंट सही है या वो स्टेटमेंट सही है, हमेशा इसमें होता है ना।
तो आइदर और हमेशा दो क्रॉस स्टेटमेंट में लगे। दोनों हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो पढ़े थे अभी तक उसके हिसाब से क्या आया था, दोनों क्रॉस आया था, है ना। राइट पे कभी नहीं आएगा, राइट वाला तो कंफर्म है, तो कभी नहीं आएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, बोथ स्टेटमेंट शुड बी क्रॉस। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आइदर और हमेशा दो में होता है, तीन में नहीं होता। आइदर त्रौर नहीं सुने हम लोग, नहीं क्या, और ही सुने हम लोग, है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। पहला कंडीशन क्या, देखो इसमें था ना, दोनों स्टेटमेंट क्रॉस था। सही वाला स्टेटमेंट लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं क्या, लगाओगे तो क्या होगा, मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, हाँ, रेलवे अलग से मारेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखना, बोथ स्टेटमेंट शुड हैव सेम एलिमेंट्स इन सेम ऑर्डर। देखो क्या हुआ, इसका मतलब समझ लो पहले। अच्छा पहले छाप ही लो, आधा छापने के बाद कलेजा में जलन होगा, गैस बनेगा। हो गया मैडम, आपको बात हो गया, हो गया। देखो समझो इसका मतलब क्या है, बोथ स्टेटमेंट शुड हैव सेम एलिमेंट इन सेम ऑर्डर। मतलब देखो ये वाले स्टेटमेंट, देखो इसमें किस किस के बारे में बात हो रहा है, ए और सी। तो देखो इसमें भी ए और सी है, इसमें ए और सी, इसमें बी और सी। तो हम लोग आइदर और नहीं होगा, ओके। बात समझ में आया कि नहीं है। दोनों स्टेटमेंट में दो ही एलिमेंट पे बात होना चाहिए। और सेम ऑर्डर मतलब यहां अगर ए सी है तो यहां भी ए सी होना चाहिए। ए सी होने से फिर आइदर और नहीं लगेगा। लेकिन एक स्पेशल केस में लगे, मैं बताऊंगा, पहले ही समझ लो। हमारा बेसिक क्या है, पहला क्या आ गया, दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरे वाले में दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टेटमेंट, सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम ऑर्डर में, है कि नहीं। चलो तीसरा, उठा लो फोन, उठा लो बेचैन आत्मा। देख लिख लो ये, देखो मैंने पहले क्लास में बताया था, चार ही टर्म होता है, ऑल, नो, सम, सम नॉट, यही चार ही होता है ना। चलो ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव क्या है, देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिखाते हैं, हम एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, समझो, बहुत ध्यान से सुनना। ये खाली इतना बात समझ गए, 2 मिनट का बात है, उसका सारा सवाल पानी की तरह बनेगा। और नहीं समझे तो जीवन भर इधर उधर करते रह जाओगे। देखो 2 केस बनता है, एक होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक है ना। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नो। जब भी नो आ गया ये क्या है, नकारात्मक है। या आ गया सम नॉट, चार ही तो है ना, क्या क्या है बताओ, सम, सम नॉट, ऑल और नो। ऑल नेगेटिव लग रहा है क्या, सारे पास हो जाएं, ये नेगेटिव लग रहा है क्या, तो ये कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव। हमारे कोचिंग सेंटर से कुछ लोगों का एग्जाम निकल गया, ये नेगेटिव लग रहा है क्या, एक को का नहीं निकला, नेगेटिव लगना। सम नॉट का मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं,
सम नॉट कैसे बोलेंगे? इसका नहीं निकला। कुछ का नेगेटिव निकाल, अच्छा नहीं लग रहा है तो नेगेटिव है, समझ में आएगा नहीं यार? हाँ, तो नेगेटिव कैसे आएगा? देखो इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक स्टेटमेंट में अगर ऑल होना चाहिए तो दूसरे में कुछ नेगेटिव साइड का कुछ होना चाहिए। समझो इस बात को, मैं ध्यान से बता रहा हूँ। देखो फिर से देखो, वो वाला स्टेटमेंट में क्या था, इससे पहले वाला स्टेटमेंट में क्या था? देखो सम ARC और क्या था? नो ARC। देखो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट, था कि नहीं था? लेकिन देखो अब इसमें भी 3 ही केस बनता है, ये याद रखना है, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से देखो। ऑल जो है, ऑल हमेशा सम नॉट के साथ ही संबंध बनाता है और किसी के साथ नहीं, ठीक है? और सम जो है ये किसी के साथ भी नेगेटिव के साथ मिल जाता है। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये कहीं भी घुस जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल लेकिन सम नॉट के, नो के साथ नहीं बना सकता है, केवल सम नॉट के साथ बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम जब ये नेगेटिव देखेंगे तो क्या देखेंगे? या तो ऑल सम नॉट है या सम है और इधर नो या सम नॉट में से कोई एक हो जाए। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 ही स्टेटमेंट होता है, क्या क्या बताओ? पहला ऑल, सम, नो, सम नॉट। पॉजिटिव कौन कौन सा है? ऑल, सम। नेगेटिव कौन सा है? नो, सम नॉट। अब ये जो एक पॉजिटिव होना है एक नेगेटिव होना है, मतलब एक लाइन में क्या होना चाहिए? या तो ऑल या सम, दोनों में से कोई होना चाहिए। अगर ऑल होगा तो दूसरे लाइन में क्या हो सकता है? सम नॉट। अगर सम नॉट ऑल है और दूसरे स्टेटमेंट सम नॉट नहीं है, हम आइदर और सोचेंगे ही नहीं। भले पहला दोनों केस मिल गया, 2 क्रॉस है, ऑल है, अगर इधर में नो है, हम देखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 3 कंडीशन मीट करना। पहला दोनों गलत, दूसरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, हाँ, सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर, ठीक है? और तीसरा में देखना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑल है तो नो होने से हम देखेंगे नहीं, समझे? आइदर और में अगर ऑल है दूसरा नो आ रहा है, सीधा पार हो जाइए, ठीक है? और ऑल है सम नॉट है तब देखेंगे, तब वो केस हो गया। और सम है तो कुछ भी आ जाए, नेगेटिव, नो आ जाए, सम नॉट आ जाए, हम देखेंगे। ये तीनों केस मीट कर गया तो होता है आइदर और। समझ आ रहा है? ये तीनों केस मीट हो गया तो आइदर और। कुछ बोलना है? ये वाला मतलब देखो इसमें क्या है ना, 2 एलिमेंट है ना, ए और सी, इसमें भी ए और सी, दोनों में सेम एलिमेंट होना पड़ेगा। इसमें ए और सी, इसमें बी और सी नहीं चलेगा। और अगर ए और सी है तो नीचे भी ए और सी और ए नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। बात समझे? इतना तो समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान रखो, समझो। इतना हो गया ना? ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर नहीं हुआ तो बोलो, फिर से समझा दूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर वापस हम नहीं मुड़ेंगे। तारपड़े एकला चलो, लेकिन तुम समझ में आया कि नहीं आया? आया ना इधर? मैडम जी पक्का? कसम खाइए बगल वाले का, ठीक है? अच्छा देखो, एक और बात मुझे बताना था, एक और पॉइंट लिख लो नीचे। देखो हम लोगों ने क्या बोला था? देखो इसके पहला स्टेटमेंट क्या था? सम ARC, नो ARC, ऐसे लिखा था ना? हम लोग बोले थे सेम ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर ऑर्डर ऐसा हो जाए, मान लो सम CRA, तो ये वैलिड होगा क्या? नहीं। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, हम लोग ये इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, ये इंटरचेंज हो सकता है ना? ये इसकी जगह A, इसकी जगह C लिख सकते हैं ना? ये केवल एक केस में लिख सकते हैं, सम के केस में। जब भी सम है तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग देखेंगे 2 स्टेटमेंट है, 2 एलिमेंट है, और अगर उल्टा पुल्टा है तो देखेंगे सम है क्या? अगर सम है तो फिर नॉर्मल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीज़ देखो, पहला क्या? 3 स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। दूसरा सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर, लेकिन सम अगर देखे तो इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट भी सम है तो इंटरचेंज कर सकते हैं। और तीसरा में एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ऑल होगा तो इधर सम नॉट, सम होगा तो कोई भी नो आ जाए, सम नॉट आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग जो रेलवे का एग्जाम में आज तक जितना पूछा है उससे 3 गुना ज़्यादा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के क्वेश्चन करेंगे। अभी एक प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे,
इसके बाहर नहीं आ सकता है। तो जो मैं लिखूंगा उसको छाप लेना। ये हो गया ना, ये लिख लो एक बार। अच्छा एक और बात, ये दोनों स्टेटमेंट मैच हुआ, ये नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आइदर और तो नहीं होगा, तो क्या होगा, नाइदर नॉट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही होगा, अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं, तीसरा नहीं हुआ तो नाइदर नॉट। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया विजय? या अभी भी 150 करोगे? ठीक है, हो गया ये सबको लिखना हो गया? अच्छा मिटाते हैं इसको। देख अब मैं अपने लेखनी कला का मैं इस्तेमाल करूंगा और बहुत छोटा छोटा लिखूंगा। जिनके आंखें खराब है अपना आंख ठीक करा के अगले क्लास में आइए। 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, अच्छा मैं भी आपको यूज कर लेता हूं। जो लिख रहा हूं ड्राइंग समझ के छाप लो। इधर वाले लोग को तो दिखता ही नहीं होगा ना। प्रयास क्यों नहीं आया? आए? फीवर हो गया? ये अचानक कैसे रहता है? ये तुम लोग घोटाला करता है क्या बे? हैं? तो ठंडा पीने मना करो ना उसको दुकान से।
जब छापना हो जाए तो बताना। दिख रहा है ना? वाह, बहुत बड़ा लिख दिया यार, जो अच्छा से दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मतलब आज से पहले मैं बड़ा लिखता था क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा लिखता था क्या? हैं? हाँ बोलता है, कौन बोला मैं? मैं अपना बुराई करूं उसमें हाँ नहीं बोलना है प्लीज़। यू टू नो सर, आप कैसे गलती कर सकते हैं? यू आर सो नाइस, ऐसा बोलना है। मुटकी ऐसे से लिखने तो अच्छा था ना, जैसे मैं लिखा था। ठीक है छोड़ो, लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ सम और नेगेटिव, एक तरफ ऑल और नेगेटिव, ऐसे करके लिखा था मैं। कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको आधा आधा कर दो, जैसे बीच में लाइन खींच दो। देखो एक पॉजिटिव में दो ही आता ना, ऑल और सम। देखो मैंने बताया था, हो गया, छापना हो गया। बाबू तुम तो हक दियो आए। इसके बाद अगर मैं कुछ करने बोलूँ उसमें तो कैसे करोगे? जो ना तुम तो ठीक है चलो ठीक है, हो गया बाबू, हो गया। अब देखो समझो इस बात को, हो गया बाबू, हो गया, लिखना हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव में दो ही शब्द आता है, कौन कौन सा? ऑल और सम। तो इधर सम और नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा। सम के साथ अलग अलग नेगेटिव आ सकता है, हमें पता है ना। और इधर ऑल और नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, समझ में आया ना? अब लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया था उससे हम लोग पहले वेन डायग्राम बना देते हैं। इसका वेन डायग्राम पहले बनाओ, ये स्टेटमेंट है ना, वेन डायग्राम जल्दी से बनाओ। आए जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ। बना लिए? बहुत बढ़िया। ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ? ना बोल के दिखा दो बस, ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाँ अच्छा देखो, इसमें हमको क्या रिलेशन नहीं पता है, बताओ कौन सा डाउटफुल है? कार और ट्रक का कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट तो नहीं है। ये दोनों का रिलेशन हमको पता नहीं है ना? हम लोग ऐसे ही करते थे, जो रिलेशन पता नहीं है वो पूछेगा, हम लोग सीधा रॉन्ग मार देंगे। देखो सारा में कार और ट्रक ही है ना, इसका मतलब सारा स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं? कार और ट्रक के बारे में सब पूछ रहा है ना, तो सारा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार ना बोलो यार। तो इसका मतलब हमारा पहला कंडीशन जो आइदर और का था, मैच किया कि नहीं किया? मैच हो गया ना, है ना, है कि नहीं? हाँ या ना? चलो, तो एक तरफ हम लोग सम रखे हैं और दूसरी तरफ हम लोग ऑल रखे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, सम, एक है नॉट। चलो ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं, सम हम लोग बोले थे, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए और सेम ऑर्डर में रहना चाहिए। देखो कार ट्रक सेम ऑर्डर में है, सेम एलिमेंट है, मैच हो गया। तीसरा क्या था, अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा, सम तो पॉजिटिव है और सम के साथ कुछ भी नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव है कि नॉट, सीधा ये क्या हो गया, आइदर और। बात समझ में आया कि नहीं आया? तीनों स्टेटमेंट मैच किया, मैं सीधा मार दिया आइदर और। कोई दिक्कत है बताइए? क्या मर गए क्या? ऑक्सीजन चाहिए? देखो इसमें क्या, देखो फिर से सम कार एंड ट्रक, यहां क्या सम ट्रक और नॉट कार। देखो पहला तो कंडीशन मैच किया ही किया। देखो इसमें भी क्या, कार ट्रक, ट्रक कार, उल्टा हो गया ना, एलिमेंट सेम है लेकिन उल्टा हो रहा है। तो हम क्या कर सकते, सम है ना तो हम ट्रक कार पढ़ सकते हैं इसको, है कि नहीं? अब हो गया ट्रक कार, एलिमेंट सेम होगा, दूसरा कंडीशन मैच किया। तीसरा मतलब एक पॉजिटिव, दूसरा सम नॉट, सम के साथ कोई भी नेगेटिव चलेगा, तो ये भी केस क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, पहला कंडीशन तो सब में मीट कर ही रहा है, दूसरा बात ही नहीं करना है। कार ट्रक मैच किया, एलिमेंट मैच किया, ऑर्डर मैच किया, दोनों कंडीशन फुलफिल। तीसरा देखते हैं, पॉजिटिव नो, क्या हो जाएगा?
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये क्या है फिर, कार ट्रक, ट्रक कार, लेकिन हम इंटरचेंज करते हैं, सम है हमारा दोस्त मित्र बंधु भाई, सम है तो ट्रक कार कर सकते हैं। अब ऑर्डर सेम, एलिमेंट सेम, और क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आराम से। सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए इसको, ये तो सम के साथ जो जो पॉसिबिलिटी थे हम लोग कर लिए। चलो इधर देखते हैं, कार ट्रक, ऑर्डर सेम, एलिमेंट सेम, सेकंड कंडीशन मैच हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ऑल के साथ क्या बनता है, सम नॉट, सम नहीं सम नॉट मुटकी गोबरी। अच्छा मैं पढ़ाया तो हूँ, लिखा भले ना हूँ, पढ़ाया तो हूँ ना कि ऑल क्या सम नॉट ही बनता है। मैं पूछा ऑल क्या बनता है, बोले सम नॉट। ये क्या है मतलब, बात समझ कि नहीं, ऑल और सम नॉट बना तो तीनों कंडीशन मैच हुआ कि नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल कार आर ट्रक, सम कार आर नॉट ट्रक। देखो कार ट्रक, ट्रक कार, सम के साथ है फिर इंटरचेंज हो जाएगा, सम के साथ है फिर इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो कार ट्रक हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा इधर बोल रहे ऑल कार आर ट्रक, नो कार आर ट्रक, ऑल के साथ नो बनता है तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। ठीक है, अब इधर क्या बोले, देखो ऑल कार आर ट्रक, नो कार, भाड़ में जाए। समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल है क्या, छाप लो। अच्छा एक मिनट, ये सम नॉट है ना, सम केवल सम जब रहेगा तो इंटरचेंज, सम नॉट में इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नॉट आ जाता है, इसका मीनिंग बदल जाएगा, तो ये भी नाइदर नॉट ही होगा। ठीक है, नहीं ये तो ठीक है ना, ये तो है ना, हम इंटरचेंज का बात बोल रहे हैं, इंटरचेंज तब कर सकते हैं। मुटकी तुम भांग खाओ थोड़ा, तुम सपना में है झूमिंग, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं आएगा। अब देखो सब सवाल आराम से बन जाएगा। हो गया, लिखना हो गया, मुश्किल तो नहीं है। अब देखो इतना सही आइदर और का नाइदर और का सारा केस बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 29 नंबर देखो बेटा, 29 देखना है साले, 28 तक बना ली तुम्हें, खुद ही विश्वास नहीं इसको कि 28 तक बना लिया हूँ मैं, सच्ची में बना लिया हूँ, रियली। अरे वो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, बंदा बार बार देख रहा है क्वेश्चन को, 27 बना लिया हूँ, सच्ची बता। देखो एक मैं बना देता हूँ, ये मिटा दूँ ना, आए, थैंक यू, तो आइदर और होना ही था, आइदर और होना ही था, नाइदर और नहीं होना ही था, तुरुत तुरुत। अच्छा देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है इसमें, ऑल रिवर्स आर माउंटेन, ये रिवर माउंटेन। 29, ऑल फॉरेस्ट्स आर माउंटेन, ऐसा होगा ना, है ना। अब इसमें हमको क्या नहीं पता है, इन दोनों का संबंध नहीं पता है ना। अब पहला क्या बोल रहा है, सर सम फॉरेस्ट आर रिवर्स, फॉरेस्ट रिवर्स जैसे ही बोलोगे मैं तो काट दूंगा। दूसरा बोले सर नो फॉरेस्ट इज ए रिवर, हम ये भी काट देंगे, मेरा पहला कंडीशन मैच हो गया। फॉरेस्ट रिवर दूसरा कंडीशन ही मैच हो गया। तीसरा है सम के साथ कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो वो क्या है, वैलिड है, तो 3 स्टेटमेंट पूरा हो गया। तो क्या हो गया ये, आइदर और, आइदर 1 और 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वासी ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
वो प्रिया जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन किए थे वो मोटकी पढ़ती भी है पक्का? अच्छा, सॉरी फॉर टेलिंग मोटकी, अभी उतना ही मोटी है? अच्छा, नहीं बहुत दिन हो गया ना इसलिए पूछा था। अभी ये लाइन देख के वो हंसी होगी, नहीं क्या? नहीं हंसेगी, सॉरी। अरे फिर रही उतनी ही मोटी हो सर, कैसे पतली हो सकती है बताइए? चलो नेक्स्ट देखें, आगे बढ़े, मिटा दे इसको, हो गया? देखो 30 नंबर, जल्दी जल्दी करो, आज खत्म करना है इसको। देखो क्या बोल रहा है, सम मैन आर बंगालीज, इधर देखते रहो फिर, ऑल वोमेन आर बंगालीज। देखो बहुत सिंपल सा बात है, ये ऐसे ही दिख रहा है इधर, और औरत या तो इसमें कंबाइन होगी या नहीं होगी, दो ही ऑप्शन बनता है। फिर भी हम तुमको कंडीशन से बताते हैं, जहां इधर वन ये बोला है ना, अच्छा इसका ऑप्शन गलती है, ठीक है, इसका ऑप्शन शायद गलती है ना, इसमें कंडीशन लगाने जाता है, ऐसे ही मार देते हैं, तुम लोग के लिए कर रहे हैं। नो बंगाली इज अ मैन, नो बंगाली इज अ मैन, गलती। सम वोमेन आर मैन, ये तो ऐसे भी लॉजिकली भी गलती है, ठीक है, सम वोमेन आर मैन। और नो वोमेन इज अ मैन, ये ऐसे लॉजिकली सही है, लेकिन एज पर क्वेश्चन हमें पता नहीं है। ऑल वोमेन आर मैन, तो इससे पहले क्या था? हाँ, तो तीसरा ऐसे भी गलती है ना यार, गलती है ना। नो वोमेन इज अ मैन, नो वोमेन इज अ मैन, क्यों? खचड़ी है तुम लोग को, इसका रिलेशन हमको थोड़ी ना पता है, ठीक है ना? ठीक है, चारों गलत हो गया। अब देखो हमको क्या देखना है इसमें, आइदर और केस देखना है। जब भी ऐसा हो जाए तो एक्चुअली ऑप्शन से देखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में एक्चुअली इसमें गलती दिया है, बी वाला में होगा, देखो आइदर 2 और 4 होगा। जब भी आइदर और होगा ना, तुम ऑप्शन से ही देखो किसको देखना है, ऐसे में देख के पता कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले तो देख लो कौन कौन सा स्टेटमेंट में 2 मैच हो रहा है। देखो 2, 3 और 4 में वोमेन और मैन मैच हो रहा है। पहला वाला में तो बंगाली लिखा है, बंगाली को हटा दो, मतलब आसाम से नहीं, स्टेटमेंट से हटा दो। वोमेन मैन लास्ट का 3 स्टेटमेंट नहीं है, पहला 2 को पॉजिटिव है और लास्ट वाला नेगेटिव है। ऑल के साथ नो बनेगा नहीं, तो बाढ़ में जाए तो 2 और 3 ही देखेंगे, 2 तो जो और 4 ही देखेंगे। तो देखो 2 नंबर में क्या है, सम वोमेन मैन, नो वोमेन मैन, तो ऑर्डर 2 नंबर तो केस हो गया मेरा, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है। तीसरा में क्या है, सम के साथ कोई भी नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, आइदर और। आया कि नहीं आया बताओ? आइदर 2 और 4, ऑप्शन गलत है इसका, 3 नहीं होगा उसमें, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार बनाते हैं, मिटा दे इसको। समझ में नहीं आया? आए बाकी हम बोल रहे हैं ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, कोई एक कंक्लूजन सही नहीं है तो चारों रॉन्ग है ना। तुम देखो ना, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, कोई सही हो रहा है क्या? वो क्या बोल रहा है, 1 और 2 सही है बांगड़ू? डाउट है पूछ लो, आगो यार, इधर ही आगो, तुम घर में जाके करेगा, इधर बोलो 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 बोलो। मन में तो बोल रहा है अबे यार, हाँ बोलना पड़ेगा तो बेइज्जती हो जाएगा, बेइज्जती इज्जत होने से बेइज्जती होगा ना, बोलो बोलो। हाँ हाँ देखो, हमको पता है ना, जो रायता फैलाना है मैं साफ करने के लिए खड़ा हूँ। समझ में आ गया? इधर तो कोई डाउट नहीं है। लड़की लोग को कैसे डाउट है, गलत जगह पूछ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है बाबू? समझ में तो कम आ रहा होगा। मैं बोला था पहला क्लास जो नहीं पढ़ेगा उसका अभी जा सकते हो, मेरा गेट अभी। हाँ ठीक है, चलो 31 नंबर देखो, 31 नंबर जल्दी से देखो, देखो इसको कैसे एकदम जल्दी से बनाना है। इसको बना लिए? 31 बना ली क्या? हाँ बन गया? तो मोटी झूठ क्या बोलती है बट। अच्छा, नो ग्लास इज ए स्पून, ग्लास स्पून। नो प्लेट इज ए स्पून, प्लेट भी अलग है। आई एम सॉरी।
अच्छा स्टेटमेंट ऊपर लिखा है ना, इसीलिए ना मोबाइल से देखने में मेरा सम स्पून आर प्लेट्स, वाह कुछ चम्मच ही प्लेट है, बताइए। कुछ सवाल नहीं मिले तो जब खाना खा रहा होगा उसी समय क्वेश्चन बनाया था। सम प्लेट्स आर ग्लासेस, है ना। अब एक बात तो हम लोग को कोरिया का बच्चा ही बता देगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये डाउटफुल है कि नहीं। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग आगे देखते हैं। नो ग्लास इज ए स्पून, बहुत बढ़िया। नो ग्लास हम कैसे बता सकते हैं, जो डाउटफुल है वो गलत है। दूसरा नो प्लेट स्पून, प्लेट स्पून, नो प्लेट इज ए स्पून, पागल है क्या, राइट है ना। हाँ सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है, मैं इसको गलत बोला, मैं बोला कि नहीं नहीं है, वो बोल के मार दिया, मैं इसको बोला नहीं है, नहीं बोल के मार दिया, सॉरी। नो प्लेट इज, तो स्टेटमेंट गलत है ना, मैंने नहीं प्लेट स्पून है, मैं ऐसे मार दिया, ठीक है। सम ग्लासेस आर स्पून, हम नहीं बता सकते, है ना, डाउटफुल हम नहीं बता सकते। और देखो क्या है, ये क्या है, देखो सम ग्लास स्पून 1 और 3 सेम मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, ग्लास स्पून है, सम नो है, तो ये क्या हो गया, आइदर 1 और 3 है कि नहीं। मुश्किल है, बताओ, मुश्किल तो नहीं है, देखो। अच्छा नेक्स्ट एक बार खुद से बनाओगे, बनाओ। नहीं बनाओ, है ना अभी टाइम 9:30 बजे तक। अरे आज खत्म करना है इसको। हाँ नहीं होगा यार, नहीं होगा, इसमें भी कॉन्सेप्ट बताना है थोड़ा, सवाल वो नहीं है ज़्यादा। अच्छा ये अगर बन जाता है ना 32 तो 33 होमवर्क दे देंगे, एक होमवर्क दे देंगे। हे केशव कोड़ा, आज ही बनाना है। आए कितना, 31 नंबर ना, 32 है। हाँ आ रहा है, हाँ अरे हराम को जल्दी कर सालिम, मुड़ के ये तो कंप्लीट तो ही ना हुआ। अब आइदर और कौन चेक करेगा। अच्छा देखो आइदर और कब चेक करना, जब ऑप्शन में आइदर और लिखा हो, जब भी आइदर और क्वेश्चन में लिखा है तो चेक करो, नहीं लिखा है तो चुपचाप जब पहले हम बताए वो मार दो। अगर क्वेश्चन में आइदर और क्या है, स्पेशल केस है, ऑप्शन में आइदर और है तो ये चेक करना है। अब आइदर ऑप्शन में आइदर और नहीं है, तुम लोग चेक किया जा रहा हो, पूरा चेक करें सर ऑप्शन में आइदर और नहीं था, कुछ मार के नहीं आया। कुछ हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसके एक स्टेप आगे है आइदर और, मतलब ये भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन ने पूछा तो बताएंगे, नहीं पूछा तो दोनों रॉन्ग मार के आएंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। आइदर और जब क्वेश्चन में पूछे तभी बताना है। बना दिए, कौन सा होगा हमको ये दिखाओ, आइदर और किस में, 2 और 3, बहुत बढ़िया। मतलब देखो सबसे बन जा रहा ना ये। तो नेक्स्ट 33 नंबर होमवर्क। अब एक और देखो, अब जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आजकल पूछ दे रहा है, जनरली नहीं पूछता है। अब कभी बोलता है कि संभावना है, ये क्वेश्चन देखे हो, हाँ पूछता है आजकल। पॉसिबिलिटी है, संभावना, संभावना मतलब चांसेस। हाँ अच्छा देखो, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो एक लड़की थी, वो टॉप करती थी, ठीक है। तो हम लोग क्लास में कई बात होता था कि रैंक किसका क्या आएगा, तो फर्स्ट रैंक के बाद ही हम लोग कुछ सोचते थे। फर्स्ट रैंक तो बुक है, तो हम लोग बोलते थे
क्या रैंक आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा फर्स्ट का कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि वो संभावना नहीं, वो फिक्स्ड है, कॉपीराइट है, वो लड़की लाएगी। हाँ ऑफ कोर्स 8 के बाद मैं आने लगा था, तो उस लड़की का संभावना सेकंड का भी चला, बाद में उस लड़की का जो ना गति हुआ। जानते हो एक बार कोई टॉप से हट जाता है ना, उसको कोनो गति नहीं रहता है। जो लड़की क्लास 1 से 7 तक टॉप की थी, एक बार हमसे मतलब नीचे आ गई ना, उसका जो आके लात मार के जा रहा है, फिफ्थ पे पहुंच गई थी मुटकी, वो फिर भी छोड़ दिया। अब छोड़िए, जीवन से भगवान से श्रद्धा उठ गया, मेरा कर्म फल सब बुरा वाला शुरू हो गया अभी, ठीक है। जो भी हो, तो मतलब बोलने का मतलब ये पॉसिबिलिटी जो है, चांसेस तब है जब डाउटफुल हो। तो जब भी हमारा डाउट हो वहीं पॉसिबिलिटी बन सकता है। इसका मतलब समझो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या, वो डाउटफुल स्टेटमेंट से आना चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जो ड्राइंग बना रहे हैं, दो एलिमेंट के बीच में जहां डाउटफुल रिलेशन है, उसके बीच में अगर बोलते हैं ये एक पॉसिबिलिटी है, हम मार देंगे हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। हम देखेंगे कौन सा डाउटफुल स्टेटमेंट है, अगर उसमें से कुछ आ रहा है हम मार देंगे हाँ, है कि नहीं? नहीं, अब क्वेश्चन देख लो, तो एक लाइन लिख लो, लाइन लिख लो, पॉसिबिलिटी arises from doubtful relations। मेरे पति का कहीं चक्कर चल रहा है, डाउट है तभी ना, विश्वास है तो नहीं। कोई बोले चक्कर ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा मुंह कहां जाएगा? नहीं क्या? जहां डाउट है वहीं पॉसिबिलिटी का चक्कर आता है। हाँ पॉसिबल है, मैं देखा हूं। ठीक है, ये लाइन लिख लो, थोड़ा अच्छे से लिखो। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लो। देखो समझ में नहीं आया तो तुम छापो चुपचाप। नहीं समझ में तो नहीं आ रहा ना। मैं 1.5 इंच अंदर झांक लेता हूँ, समझे? आओ देखते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, सम बैग्स आर चॉकलेट। ये बैग है और चॉकलेट। हम लोग का ना लॉजिक खत्म हो गया है। ये लोग के साथ रहते थे हम लोग, लॉजिक कोई, अरे कुछ तो बोल। सम मेन आर वोमेन, सम बॉयज आर बैग्स आर चॉकलेट। अच्छा, सम केक्स आर चॉकलेट्स। ठीक है, हो गया। अब देखो समझो, इसमें डाउटफुल रिलेशन क्या है, ये दोनों का है कि नहीं? बाकी तो रिलेशन पूरा क्लियर है हमारे पास, ये डाउटफुल रिलेशन है। अब देखो क्या बोल रहा है, सर ऑल केक्स बीइंग बैग इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल केक्स बीइंग बैग इज अ पॉसिबिलिटी। देखो डाउटफुल रिलेशन है ना, इसे बोले सारा केक बैग हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो ये क्या होगा, 1 ट्रू हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी बोला कौन सा स्टेटमेंट पे, ये मतलब, इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो समझो क्या बोल रहा है। देखो समझो इसको, क्या ये बोल रहा है, कुछ चॉकलेट केक हैं, यही तो बोल रहा है। तो मतलब ये तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये केक वाला, ये यही बोल रहा है, समझे ना? तो देखो ऐसे केस में सारा क्या है, ऑल केक्स आर बीइंग बैग्स इज पॉसिबिलिटी। देखो हो रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां डाउट है वहां पूछे मार सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? ये यही बात बोला, हमें ड्रॉ नहीं करना है। हम बोल रहे हैं जहां डाउटफुल रिलेशन हो वहां पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो चुपचाप मार दो, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है सर सम बैग्स आर केक। अच्छा, आप पॉसिबिलिटी का बात बोल रहा है क्या? अब हम लोग पुराना अपना जो पढ़े हैं आदि युग में वही लगाएंगे। सम बैग्स आर केक्स, सम बैग्स आर केक्स, मारेंगे 3 मुक्का तुमको ऐसे। सॉरी, एक तो हमको मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखता है यार, रुको। सम बैग्स, ठीक है, तो वही तो पड़ा मुटकी। चॉकलेट सेकंड वाला मैं बोल रही, सेकंड खचड़ी, तुम स्टेटमेंट पढ़ रही, कंक्लूजन पढ़ रही, ऐसे इसका मुंह बनाओ। मैडम मैडम सुनिए ना, मैडम मैडम मैडम, हम लोग स्टेटमेंट डायग्राम बनाने के लिए करते हैं, और डायग्राम मैं सदियों पहले बना चुका हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमको डिस्टर्ब करने के लिए।
आँख तो ठीक है, मुझे लगा मेरा आँख खराब है, इनका दिमाग खराब है। सम बैग्स आर केक, पॉसिबिलिटी बोल रहा है क्या? जो डाउटफुल रिलेशन है वो क्या मारेंगे? क्रॉस मारेंगे। कोई दिक्कत? तो क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 35 देखो। देखो 35 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा कुछ नहीं है यार, सब फुद्दू क्वेश्चन है, अभी बना देंगे। देखो आओ देखते हैं 35 देखो। देखो क्या है, इधर देख लो। अच्छा बनाना चाहते हो तो बनाओ, मैं भी अपना बनाता हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। क्या आया? ऑप्शन नंबर ए आया। ऑल सेम टिप्स इज अबाउट थर्टी फाइव। Some taps are not loose. Some taps are loose. Sometimes. हो गया? बन गया? यही है, बढ़िया। देखो कैसे होगा ये। क्रिब्स पैंट बोला था, क्रिब और पैंट कुछ कुछ है, ठीक है? कुछ कुछ है, कितना में नहीं पता, ठीक है? अब बोले सारा पैंट शेल्स है, ठीक है? अब सारा पैंट, हाँ बोलो बोलो, तुम गलत बनाई हो। ऑप्शन टी बनाने गलती हो। अच्छा सारा पैंट जो है शेल है, लेकिन देखो ये कैसे ही बन सकता है ना। देखो अच्छा समझो, वो बात बताऊंगा। अब बोल रहा है कि नो टैप इज क्रिब, ऐसा ही बोला ना, नो टैप इज क्रिब। तो देखो ये रिलेशन तो हमको पक्का पता है, इसका इसका रिलेशन पता नहीं, इसका इसका रिलेशन पता नहीं, इसका इसका रिलेशन पता नहीं, थोड़ा पता है लेकिन पूरा पता नहीं। देखो कैसे, ये सेल्स इधर से भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है, तो उसका रिलेशन को पता नहीं। इसका रिलेशन इससे तो पता है हमको, है ना? यही तो डाउटफुल है, और तो नहीं है। तो क्या बोल रहा है सर जी, ऑल सेल बिंग क्रिब इज अ पॉसिबिलिटी। सारा सेल जो है क्रिब हो जाए तो पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है। डाउटफुल सी स्टेटमेंट है, उसमें पॉसिबिलिटी आए तो मार देंगे, मतलब ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है? वो देखने की जरूरत नहीं, जब भी डाउटफुल स्टेटमेंट है पॉसिबिलिटी आए टिक, कोई दिक्कत। अगला क्या बोल रहा है, कुछ टैप जो है क्रिब नहीं है, कुछ टैप जो है क्रिब नहीं, तो क्वेश्चन में ही दिया है नो टैप इज अ क्रिब, कोई क्रिब टैप नहीं है, तो क्वेश्चन में ही दिया तो राइट है। तीसरा बोल रहा है कि कुछ पैंट टैप नहीं है, कुछ पैंट टैप नहीं है। देखो इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो मिल रहा है ना दोनों में, ये तो इसके साथ है, और क्रिब तो एक को टैप नहीं है, तो कुछ पैंट, ये जो पैंट का पार्ट है टैप नहीं है, सही बोल रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं? हो गया ना? नेक्स्ट देखो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बताओ।
हाँ हाँ, ऑल सेल्स बिंग क्रिप में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये क्रिब, ये पैंट, ये शेल, समझे ना? हाँ, इसलिए हम बोल रहे डायग्राम इतना पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं सोचेंगे, हम बोलेंगे इसका तो डाउटफुल है, ये कहाँ क्या है नहीं पता हमको, है कि नहीं? थोड़ा इंटरसेक्ट, लेकिन क्या है हम नहीं पता, डाउटफुल है मार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। 3 नंबर देखो क्या बोल रहा है, नो सम पैंट आर नॉट टैप, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, कोई क्रिब टैप नहीं तो पता है, मतलब इतना जो पार्ट है इसमें कुछ भी टैप नहीं तो पता है ना हमको, और ये पार्ट जो क्रिब का है ये तो पैंट का भी है ना। हाँ, तो देखो क्या होगा, सम पैंट इज नॉट टैप। अगर हाँ नहीं, मैं इसमें तो बात ही नहीं किया। देखो मैं इसका बोल रहा हूं, देखो अच्छा एक बात, इसका बात सुनो, बंदा क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से, देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो। देखो बंदा एक अच्छा बात मेरे दिमाग में ला दिया, मैं तुमको बताता हूं एक बात जो और कोई बताएगा नहीं, जो इस शैतानी खोपड़ी में है। समझो, जब मैं बोल रहा हूं ना रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है समझो। देखो ये क्रिब है, इसका रिलेशन इसे तो दिया है, मतलब ये पार्ट का पूरा रिलेशन हमको पता है। मैं जब बोल रहा हूं कि इसका रिलेशन पता नहीं, इसका मतलब क्या बोल रहा समझो। इसका मतलब बोल रहा हूं कि ये पार्ट का रिलेशन हमको नहीं पता इससे, समझ आ रहा है कि नहीं? ये पार्ट का रिलेशन इससे हमको नहीं पता, लेकिन इस पार्ट का पता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? हम बोल रहे हैं कि जब डाउटफुल है, क्योंकि क्रिब जो पार्ट क्रिब में आ गया उसका रिलेशन हमको पता है, हम खाली इस पार्ट का नहीं पता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये शेल वाला पार्ट है ना, सेल वाला पार्ट है ना, इसमें ये पार्ट का रिलेशन खाली हमको नहीं पता है, ये पार्ट का तो पता है, सेल का भी ये पार्ट इससे रिलेशन को पता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम बोले डाउटफुल है, डाउटफुल है, ये पार्ट डाउटफुल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया ना? आया कि नहीं आया? मुश्किल तो नहीं है और समझ में आया? पक्का क्लियर हो ना? नहीं हो तो फिर से पूछ लो। ठीक, नेक्स्ट बनाओ, फिर नेक्स्ट बनाओ। एक नंबर आंसर बोलो, ऑप्शन ए। कौन कौन सा राइट आया वो बताओ हमको। 1 2 4 राइट हुआ। हाँ, 1 और 2 राइट हो रहा तो, हाँ 1 और 2। तुम्हारा 4 कैसे आया? थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात समझे ना, यहां जब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन नहीं, मतलब उतना पार्ट का रिलेशन पता है, बाकी का हमको पार्ट का रिलेशन नहीं पता है। समझे? ये बात अगर कोई जान गया ना क्या रिलेशन पता है क्या नहीं, तो अपने आप बन जाएगा। अच्छा, इतना खाली क्वेश्चन से नहीं होगा, घर जाके और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है? जो कि रीजनिंग, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता उससे। जीडी में इसे हटाता है क्या? इजी आता है, बहुत ईजी आता है ना, लेकिन ये करने से अच्छा है ना। क्या हुआ? बन गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना। ये तुम लोग तो क्लास नहीं गया, तुम लोग पूछ के लाभ नहीं है। बाबू तुम्हारा तो बन गया ना? तुम्हारा राइट आया था क्या? क्या राइट आया था? गलती क्या था? ध्यान से देखो उसको। आए ये तुम्हारा 3 राइट कैसे है? एक तो तुम डायग्राम बहुत गंदा बनाता है, हट। अब बाबू तुम भी नहीं करता ना, इंटरसेक्ट पता ही नहीं चलता है।
खाली छुआ गया था। तुम पहले कबड्डी खेलता था क्या? 3 तो गलत आ रहा है ना, मेरा तो गलत आ रहा है। मैच तो कर दे। दिखाओ थोड़ा, गज को मैं बैठूंगा। बोल रहा है कि सम स्टोन आर क्यूब्स, ठीक है, सम स्टोन आर क्यूब्स, ठीक है, बढ़िया। नो क्यूब इज अ ग्लास, बहुत बढ़िया। नो क्यूब इज अ ग्लास। बोल रहा है ऑल बैट्स आर क्यूब्स, ऑल बैट्स, खच्चड़ हो, सारे बैट क्यूब है तो क्यूब के अंदर बैट आएगा। हे भगवान, तुम जो छपोड़ा है क्या? दोनों छाप छुप के किया है क्या? हाँ ऐसे आएगा। 1 और 2 राइट है और 3 4 रॉन्ग है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ वो डायग्राम गलत है तो सारा गलत आ जाएगा ना, ये गलती कैसे कर रहा है? अच्छा आप लोग ये सर संबंध बाद में, कहाँ है ड्राइंग, कहाँ है आपका डायग्राम? हाँ ठीक है, मोटकी बैट दिखाओ तो कम से कम। ये क्या है, इसको पोलियो हुआ बैट को। हो गया ना? क्यों आ रहा है? तो मैं बैठ जाऊँ इधर? डायग्राम तो सही है। ठीक है ठीक है, वो हो गया। मैं पेंसिल पेंसिल दिखा, ठीक है। सम स्टोन आर क्यूब्स, ठीक है। नो क्यूब इज अ ग्लास, ठीक है। ऑल बैट्स आर क्यूब्स, ठीक है, बढ़िया। ये तो नहीं, हाँ अभी हो गया। अब बोल रहा है कि सम स्टोन बिंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब पहले देखो, पहले क्या करना है ना, इसमें ये मार्क कर दो किस किस में रिलेशन है, पता नहीं। ये दोनों का पता था, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मोटकी, नो क्यूब इज अ ग्लास, इसके में रिलेशन पता है? तो ये क्या बोल रहा है? नो स्टोन इज अ ग्लास। हम इसमें इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ जब तक ये तुम ये नहीं बनाओगे ना, ये वाला, तो दिक्कत होगा। ये बना लो। अच्छा सुनो, ये देखो, ये ना, ये बंदी क्या की थी, मतलब ये ड्राइंग बना ली थी, ठीक, लेकिन क्या हुआ ना, देखो एक हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं, ये क्या था, बैट था ना, नहीं स्टोन था, और ये ग्लास था। देखो मोटकी क्या की थी, इससे रिलेशन दिया ना, इससे तो रिलेशन नहीं दिया है। ये बनाई नहीं थी कि क्या क्या डाउटफुल है। जब ये नहीं बनाओगे ना गलत, क्योंकि एक लास्ट में क्या था, सम स्टोन इज, क्या लिखा था, नो स्टोन इज ग्लास, तो राइट मार दी थी। मेरा तो आ ही रहा है नो स्टोन इज, हम बोले हमको पता ही नहीं इसका रिलेशन, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, तो ये डाउटफुल है। हमको ये भी नहीं बोला है, ये दोनों का दिया था ना, कौन सा पता, सम, ये क्या था, स्टेटमेंट क्या था दूसरा नंबर का, सम, अरे बांगड़ू तू तो अलग ही बोल रहा है। नो क्यूब इज ग्लास, इन दोनों का बोला ना। देखो समझो इस बात को, मेरे बात समझो, जब नो क्यूब इज ग्लास बोला है तो नो बॉल के साथ भी रिलेशन हो गया हमारा, इसका बॉल के साथ भी रिलेशन पता है ना। अब देखो क्या क्या नहीं पता, देखो सम स्टोन और क्यूब, इसका रिलेशन नहीं पता है हमको, है कि नहीं। देखो स्टोन और बॉल का रिलेशन नहीं पता है, स्टोन और ग्लास का रिलेशन नहीं पता है कि नहीं। इसका पता है, इसका पता है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट इसमें आ रहा है। ये जब तक ड्रॉ नहीं करोगे कौन कौन सा डाउटफुल है, आंसर रॉन्ग आएगा, कोई ना कोई गलती कर दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले ड्रॉ करना है, समझी मोटकी। अच्छा सुनो, हो गया ना ये कितना नंबर था? ठीक है 37 करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े जाएंगे। जल्दी जल्दी करो इसको, 37 एक करो। मतलब क्या क्या राइट है बताओ ना यार, क्या आया? और आइदर और नहीं आएगा? नहीं वही क्या है, 2 राइट और 1 और 3 में आइदर और। हाँ ठीक है, यही है। मैं इसमें ऑप्शन लिखा ही नहीं हूँ, समझे, हम खाली क्वेश्चन में वो देख के मार दिए 37। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी बन जाएगा नहीं, ये बन जाएगा ना, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है
ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर नहीं बनेगा तो बोलो एक दो और बनवा देंगे। बन जाएगा पक्का? तो आंसर लिख लो। 38 का क्या होगा? मैं ना ऑप्शन नहीं लिखा हूं। 38 में क्या है? 1 2 3 राइट है, 4 रॉन्ग है। 38 का 1 2 3 राइट है। साले राइट भी ठीक से नहीं मार रहा है, डॉट डॉट मार रहा है। गोबरी, कान में कनेली का तेल डालो तुम। 1 2 3 राइट है, चौथा रॉन्ग है। हर चीज 3 4 बार जब तक पूछ के टीचर का गला नहीं सुखा देगी। अगर मैं अपने लाइफ स्पैन से 2-3 साल पहले मरा तो उसमें जिन लोगों का नाम होगा उसमें सैम्पी भी एक होगी। 39 का होगा 2 रॉन्ग है, बाकी राइट है। 2 नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी राइट है। 40 का 1 नंबर रॉन्ग है, बाकी दोनों राइट है। अब वापस नहीं बोलूंगा। हो गया? अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, एग्जाम में तुम लोग का ओनली वाला आता है? ओनली हाँ नहीं आता है ना? थोड़ा लेकिन पढ़ लेते इसको, ठीक है? आ सकता है। आए घर जाते लगे जाना है? हाँ बोलो। कि कोई तुम बोल रहा है? कोई तो बोला ऐसे बुला के मेरे को, ऐसा कोई तो बोला, सर बोला मेरे को। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज देखो, जब ओनली लगता है, जैसे कभी ऐसा बोल दे सम ए आर बी, ठीक है? इसमें क्या क्या बन सकता है? देखो समझो, ये डायग्राम ऐसे ही बन सकता है ना? ये ऐसे भी बन सकता है, सम ए आर बी, है ना? हमें नहीं पता कितना कुछ है, वो कुछ कितना में नहीं पता, लेकिन जब इसमें ओनली लग जाएगा ना, ओनली मतलब कुछ ही है, इसका मतलब क्या हो? इसमें 2 स्टेटमेंट आता है, कुछ है तो कुछ नहीं भी है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ए है, ये बी है। इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि सर जी कुछ ए तो बी है, पक्का है, लेकिन कुछ ए ऐसा भी है जो बी नहीं है, ये भी पक्का है। बात समझ आ गई कि नहीं आया? अब डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब हमको पता चल गया डायग्राम ऐसे ही बनेगा, और कैसे नहीं बन सकता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हम तो पहले से भी ऐसे बनाते थे, लेकिन पॉसिबिलिटी और नहीं बन रहा है, और नया पॉसिबिलिटी नहीं बना। जब ओनली आ गया तो ऐसा ही बनेगा, ये मान के चलना है हमको। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें 2 स्टेटमेंट बनता है। पहला क्या कि सम ए आर बी जब होता है ना, इसका मतलब 2 होता है। एक तो ये कि सच में सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और दूसरा क्या होता है? सम ए आर नॉट बी। इसमें 2 बात आ गया, कुछ ए तो बी है, लेकिन ये पक्का है कि कुछ ए बी नहीं, क्योंकि सम बोल रहा है, ओनली बोला है कि नहीं? एक एक कुछ ही बी है, इसका मतलब कुछ बी नहीं भी है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट आ गए। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे करके लिख लेना।
कि ओनली का मतलब होता है इसमें दो स्टेटमेंट है, एक होगा सम ए आर बी और होगा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ऐसे लिख लो बस। अब इसके बाद इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से ही हो जाएगा। मुझे लगा बैग गिरा, मुझे लगा मेरा कॉपी गया आज। अच्छा, ओनली और फ्यू एक ही चीज़ है, ठीक है। जब ओनली लिखेगा या फ्यू लिखेगा एक ही चीज़ है। मिटा दे इसको, हो गया। क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ 41। अच्छा देखो इधर देखो, 41 में क्या बोल रहा है? बोले ओनली अ फ्यू एडल्ट आर प्लम्बर्स, कुछ ही एडल्ट है जो प्लम्बर है। है ना, मतलब कुछ प्लम्बर नहीं भी है। ठीक, अब बोले ओनली अ फ्यू प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर, कुछ ही प्लम्बर है ना, कुछ ही प्लम्बर है टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है देखो, ये तो हमें पता नहीं है, ये रिलेशन तो हमें पता नहीं है, बाकी तो पता है, बाकी जो लिखे हमें पता है। चलो आगे बोल रहा है कि सम एडल्ट्स आर टैक्सी ड्राइवर, सम एडल्ट्स आर टैक्सी ड्राइवर, वी कांट से, हमें नहीं पता। ऑल प्लम्बर्स कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर, ऑल प्लम्बर्स कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर, एकदम सही है, क्योंकि बोल रहा है कि ओनली, तो 2 नंबर राइट है ना। ठीक है, कुछ आप लोग 41 था ना ये, हाँ ठीक है। 42 करो अभी, 42 में 3-4 स्टेटमेंट है, या मैं 42 करा दूं? रुको 42 करा दे तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर तुम लोग देरी करोगे। फॉर्टी 42 में करा देता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो ये हम पहले नहीं बोल सकते थे, है ना। अगर ऐसे बोलता वी कांट, हम मतलब जब हम लोग यहाँ पे अब बता दिया गया कि कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ बता दे तो नहीं हम गारंटी बोल सकते हैं। समय आ रहा है कि नहीं? ये ओनली लगाने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। 42 देखो एक बार, only a few state is a country, some country are cities। अच्छा देखो only a few मतलब ये ऐसे रहेगा, ये खाली है इधर से है। अच्छा बोल रहा है कि some country are cities, अब क्या बोले? नो स्ट्रीट इज अ स्टेट, नो स्ट्रीट, स्ट्रीट ये स्टेट था ना, ये स्टेट है, नो स्ट्रीट इज अ स्टेट। ठीक है, तो स्ट्रीट अलग से बना लेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे क्या नहीं पता है, मैं एक बार देख लेता हूं। देखो हमें क्या नहीं पता है, इसका रिलेशन तो पता है, इसका रिलेशन नहीं पता, इसका रिलेशन नहीं पता, और इसका इस पार्ट का रिलेशन हमको नहीं पता है कि नहीं? इस पार्ट का तो पता है, इस पार्ट का नहीं पता है कि नहीं? आओ देखते हैं। बोल रहा है कि सम सिटीज आर स्ट्रीट, सम सिटीज आर स्ट्रीट, वी कांट से, हम नहीं बोल सकते, डाउटफुल है। अब बोल रहा है, देखते हैं ना, देखते हैं इधर होगा कि नहीं, देखते हैं। नो सिटीज आर स्ट्रीट, कोई सिटी स्ट्रीट नहीं, ये भी हम नहीं बता सकते। अब देखो ये या तो ऐसे होगा या मिला होगा। अब समझ में आ रहा है इधर और कैसे, क्वेश्चन में भी आया है। देखो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद हम लोग का दोनों में क्या हो रहा है? देखो सिटी और स्ट्रीट आ गया, ऑर्डर भी सेम है, सम और नो है, तीनों कंडीशन मैच हुआ, तो ये क्या हो गया?
बताओ मुश्किल है? मुश्किल है? एलिगेशन कितना आसान है ना? सॉरी, क्या है ये? सिलोगिज्म। सॉरी। अच्छा, एलिगेशन में तो आसान नहीं मतलब, तो बोलो एलिगेशन आसान है कि नहीं? सिलोगिज्म, सिलोगिज्म में हाँ बड़ा आ रहा है, एलिगेशन में इतना ही आ रहा है, इतना भी हार्ड नहीं है एलिगेशन। ठीक है, 43 एक बार खुद से करो, टाइम हमारे पास है अभी। 43 एक बार खुद से करो। हो गया? मटकी बहुत आगे हो। आए स्टेटमेंट बताओ कौन कौन सा राइट है? 43 का नहीं, 43 का बोल रही हो? तुम्हारा दोनों गलत है, तुम्हारा दोनों गलत है आंसर। मोटकी, तुम्हारे एग्जाम में ना तुम एक को आदमी लेके जाओ जो बीच में तुमको बैट से ऐसे मारते रहे खोपड़ी में, कि दिमाग ठीक चलेगा। और तुम्हारा अगल बगल में किसी को 2-3 किलोमीटर तक कोई बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका एग्जाम खराब चल जाएगा। ऐसा ना तुम परेशान करिए। पता है तो वो क्या किए, हम बगल वाले लेके मार दिए, बोले मुटकी हमको लिखने दो पहले एग्जाम। तुम पूछो, तुम्हारे दोस्त लोग ना तुमसे फॉर्म भरने का डेट पूछता होगा, बोलो उस दिन मैं नहीं भरूंगा, नहीं तो सेम जगह सेंटर पड़ जाएगा। जाता है ना? एक को एग्जाम निकला है? जो दूर बैठा होगा वो जो दूर बैठा होगा उसका निकला होगा, पास वाला का नहीं निकला होगा। हमको क्या बताओ, तुम बताओगे। उंगली खा जाओ मुटकी, ऐसे ही अंडर वेट हो गया? हो गया? 43 हो गया? दोनों रॉन्ग है साले, दोनों राइट है मेरा। अरे नहीं, क्या है इसमें? नहीं देखो, जब भी बोलता है सम स्टार कैन बी अम्ब्रेला, कैन भी मतलब हो सकता है। देखो इसमें क्या लिखा है, कुछ स्टार अम्ब्रेला हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है ये। जब भी हो सकते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकते हैं वो क्या हुआ, पॉसिबिलिटी, और हो सकते हैं एक ही बात है ना। हाँ बोलो। आप जो बोले हो सकता है, ये अम्ब्रेला अलग है, कैट है, फिर स्टेट है, कैसे सेम होगा? हम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबका बन गया मुटकी, तुम्हारा ही खाने बना। हट, तुम्हारे बगल में तो बनाई है, उससे पूछ लो। अच्छा ठीक है, देखो, ओनली अ फ्यू स्टार आर कैट, स्टार बिल्ली, सम कैट आर अम्ब्रेला, गुरु महाराज, नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज। ये रिलेशन नहीं पता, ये रिलेशन नहीं पता। अब मुटकी, अगर मेरा सही आंसर आया ना, देखो क्या बोल रहा है, सम स्टार कैन बी अम्ब्रेला, ये डाउटफुल है। हाँ तो एक राइट होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सम कैट कैन बी ऑरेंज, हाँ डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी है। तुमको मारने के लिए भी नहीं बोल सकते मुटकी, मर जाओगे कि गुस्से में। 44 में बताऊंगा, 44 में बताऊंगा। 44 में मत बनाओ, मैं बताऊंगा अभी। ओ 44 तो बन जाएगा, इसमें क्यों नहीं बना? ऑप्शन नहीं, कौन कौन सा राइट हो बताओ। गलत, क्या क्या राइट है बताओ। गलत 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 गलत
डिंकिच का नहीं नहीं, गलत है। मैडम बनाइए। क्या हुआ मैडम? मैडम पहले तो 44 बनाई ना, 44 गलत आया है। गलत, अरे मुटकी बड़ा गलत आया तो क्या करें? बनाओ फिर से। आंसर नहीं है तो क्या करें, छोड़ देंगे। गजब स्थिति है यार, इसीलिए जीडी का जो स्टाफ लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। बताइए तो कोई मतलब हुआ? गलत है तो क्या करें, नहीं याद है तो क्या करें, नहीं लिखेंगे। गलत है तो फिर से देखेंगे। देखिए सबका गलत आया है, हमको नहीं पता, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ। क्या क्या आंसर है आप बताइए ना, मैच करवा दूंगी। आप आंसर बताइए, मैं बोल रहा हूँ गलत है। 2-3 क्या साले मारेंगे 2 मुक्का पट। अच्छा देखो मैं बना देता हूँ। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ही गलत हो जाऊँ। पता चला मैं गलत हो गया, ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। भगवान मेरी लाज रखना प्रभु। आइए आइए देखते देखते हैं। अच्छा मैं क्या तुम लोग का ठेका खाया हूँ कि मैं लिखूंगा तुम लोग बक बक करेगा? इधर देखो भाई, ऐसे ही डायग्राम आया था ना, ऐसे ही डाउटफुल था ना, फिर भी क्यों नहीं आया? मैं गलत हूँ क्या? अच्छा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, एकदम सही है। मोटका है तुम, कौन बोला था कि ओनली 2? तू ही बोला था साले, ये भी बोला था लास्ट में। मारो इसको, मारो। अब तुम इसको मारेगा अगर हाँ तो 1 को गलत बोला ना, मतलब इसको धो, मारेगा जोर से, नहीं तुम मार खाए। जोर से मारो तो तुमको मारेंगे हम। इसको मारो, उसको दो, जोर से मारो जल्दी। इसको तुम जोर से मारेगा, एकदम बहुत चंटना के मारो इसको। पहले इसको मारो तुम, जल्दी जल्दी जल्दी, देरी मत करो। हाँ बहुत बढ़िया, एक बार का चुपचाप इधर देखो। साले ये इससे जेन्युइन स्टेटमेंट गलत कैसे बोल दिया तुम लोग? मेन फर्स्ट से ही हमको पता चल गया, ओनली अ फ्यू ए आर बी, उसी से पता चल जाना चाहिए। आंख बंद करके मार देंगे इसको। अच्छा बोल रहा है कि सम ए आर बी, ये तो राइट है। सम ए आर सी हम नहीं बता सकते, सम ए आर सी हम नहीं बता सकते। रुक जा मुटकी। सम ए आर नॉट सी, ये भी हम नहीं बता सकते, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो इधर बताओ। ये कोई बोला क्या? कोई बोला मेरे को नहीं सुनाई दिया। और उसका इधर कौन बोलेगा? कोई मतलब हुआ? Some ARC
ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा देखो, इसके पहले का जितना स्टेटमेंट है देखो सब में लिखा था ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। तो मैं जो बताया था ना वो ओनली वाला एक्चुअली ओनली अ फ्यू था, ठीक है। ओनली अ फ्यू जब भी आएगा तो हम लोग ये समझ सकते हैं, ऐसे बोले ओनली अ फ्यू, कुछ ही, इनमें से कुछ ही, इनमें से कुछ ही, ऐसा। कभी खाली बोले ओनली तो उसका क्या मतलब होता है समझो। हम लोग देखो इससे पहले 41 नंबर से देखो, पहले कुछ ओनली अ फ्यू एडल्ट्स, उसके नेक्स्ट ओनली अ फ्यू स्टेट, ओनली अ फ्यू। वहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, मैं ओनली अ फ्यू लिखना भूल गया था, ओनली अ फ्यू लिख लेना। देखो ओनली अ फ्यू के केस में क्या हुआ, कुछ ही, ओनली अ फ्यू, ठीक है। जब ओनली आएगा तो क्या मतलब आएगा, ठीक है। ये आता है 45 नंबर से। अच्छा देखो इसमें अभी 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 क्या आएगा, ओनली ए आर बी, ऐसे आएगा, ओनली ए आर बी ऐसा आएगा। अब इसका मतलब क्या हो समझो, मूवी देखे ना, मूवी देखे ना, संजना तुम केवल मेरी हो, लेकिन मैं सबको हो सकता हूं। इसका मतलब संजना किसी और को पसंद नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूं, है कि नहीं। वो ये तो नहीं बोल रहा है संजना तुम मेरी हो मैं भी तुम्हारा हूं, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। ओनली संजना इज माइन, नहीं संजना इज ओनली माइन बट आई मे बिलोंग टू मैनी। स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, तो बोला ओनली ए आर बी, बी किसका है, हाँ क्या बोले, ए का हुआ ना, ओनली ए, बी किसी और का नहीं, खाली ए का है, ओनली ए आर बी। इसका हिंदी तो मैं लिखे नहीं, बी केवल ए का है ना। इसका मतलब बी का रिलेशन किसी और के साथ, बी कमिटेड है, ए के प्रति विवाहित बंदा है, लेकिन ए छिछोरा है, समझे। तो जब भी ये बोल दे कि ओनली ए आर बी, इसका मतलब है ये ए है और ये बी है और बी का किसी और के साथ नाजायज संबंध नहीं है, बाकी सब सी डी बाहर आएगा, इसके साथ किसी और का संबंध नहीं है। जब भी ऐसे बोलते ओनली ए आर बी, और जब ओनली अ फ्यू बोलेगा तो वो वैसा केस हम लोग देखेंगे। ओनली अ फ्यू बोलता तो क्या होता है, देखो यही ओनली अ फ्यू ए आर बी तो ऐसा होता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हम लोग क्या क्या मैं लिखना भूल गया था, ओनली अ फ्यू, ये है ओनली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ओनली बोलेगा तो बी किसका है, बी किसका है, ए का। संजना किसकी है, हीरो की है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ड्राइंग करना है कर लो। हाँ 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 प्लीज। तो बी किसका है, मोटकी लोग आने तक खत्म हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा ये तो। अब इसे कुछ नहीं, ये खाली कंसेप्ट समझ में आया कि जब भी ऐसा बोले ओनली तो बी केवल किसका है, ए का है। समझ में आया ना। अब आओ क्वेश्चन बनाते हैं। सच्ची में ये लोग आने तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तीन ही वो सवाल है।